सोहेल रुकना यार, क्या हो गया? क्या हो गया? माजिद, जो खानदानी लोग होते हैं ना, उनकी बातचीत में एक ठहराव होता है, उनकी बातचीत में एक शाइस्तगी होती है, लेकिन तुम्हारी बातें चीख चीख के ये कह रही हैं तुम्हारे पास जो दौलत है ना, वो नई नहीं आई। आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं। लीजिए। माजिद, एक बात कहें? दो बात पूछिए भाई। आप जचते हैं इस कोट में। हाँ, इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं मोहतरमा। हाँ। अरे कहाँ चल दी आप? क्या कर रहे हैं? जरा इधर तो देखिए। हाय 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 हाय। जाने दे। चलिए जाइए। अरे सुनिए, वो जरा दुबई का परफ्यूम तो लाइए। जी लाइए। बस कीजिए, पूरी शीशी ही उड़ेल देंगे क्या? जरा उन्हें भी तो पता चले कि हम भी इंटरनेशनल परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो है। ले लीजिए। हाँ चलिए, मीटिंग से होकर आते हैं। हजरत, ये जो सामने हजरात बैठे हुए हैं, कौन है? आप नहीं जानते? ओह हाँ, आप तो यहाँ नए आए हैं। ये यहाँ के एसोसिएशन के मुंतज़िम हैं। हाज़रीन, बाइज़्ज़त सोसाइटी के बाइज़्ज़त मेंबरान का मैं सोसाइटी के अहदेदारों की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ही जैसे कुछ मेंबरान ने शिकायतें की थीं, तो उसी वजह से इस मीटिंग का आगाज़ किया गया है। दरअसल बात यह है जनाब कि इधर हमारे पास शिकायतें कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाए। अब मैं सोसाइटी के अकाउंटेंट जनाब से गुजारिश करूंगा कि फारिग का नाम लेकर उसे खड़ा करें। साकेत कॉलोनी एसोसिएशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के सामने जनाब मजीद कुरैशी का मामला रखने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें पहले इस मामले की जड़ तक जाना है, और इस मामले की जड़ तक जाने के लिए मैं सबसे पहले जिस बात पर आपका सबका गौर चाहूँगा वो ये है, इस मामले की जड़ में है दो मोहतरमाएँ, मोहतरमा जहानारा निज़ामी और मोहतरमा रौनक निशा बेग। इन दोनों मोहतरमाओं का हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता शिकायत है। और शिकायत ये है कि इन्होंने एसोसिएशन के दफ्तर में आके जिसको किराए पर मकान दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ भी दर्ज नहीं कराया। दरअसल मसला यूं है कि मोहतरमा जहानारा निज़ामी एक एजेंट का काम करती है। ये मकान मालिक से उसका मकान किराए पर उठवाने के लिए वाजिब कमीशन लेती है। और दूसरी मोहतरमा, इन्होंने हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम किया है। अगर ये लोग सोसाइटी के दफ्तर में आए होते तो इस सोसाइटी के रूल के मुताबिक इनको किराया फिक्स्ड क्या है वो बताया जाता और ये माकूल किराया लेते। लेकिन खास बात यह है कि ये किराए की लेनदारी हुई या नहीं हुई,
खास बात यह है कि किराएदारी के नाम पर यह दलपली, ये रिश्वतखोरी, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्हीं बुराइयों को छिपाने के लिए इन दोनों मोहतरमाओं ने ये काम चुपचाप ये सौदा किया गया है। खैर, चेयरमैन साहब मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। जनाब, आपका इसमें शरीफ जान सकता हूं? हमारा नाम जी माजिद कुरैशी साहब, क्या ये बताने की आप जहमत करेंगे कि आप कितना किराया दे रहे हैं? यही कोई 20,000 माहवार। 20,000? साहब, दुबई का पैसा होगा। अरे एसोसिएशन आए थे, 10,000 में काम हो जाता। घर पे किसी खातून को ही भेज दिया होता, पड़ोस में जाके पूछ लेती। 8-10 हजार के बजाय 20,000 का किराया दे रहे हैं आप लोग। बहरहाल जनाब, ऐसा मामला इस सोसाइटी में पहली बार नहीं आया है। इसके पहले भी 1-2 शिकायतें इस तरह की आई, लेकिन इसको हमने रफा दफा कर दिया। लेकिन इस बुराई को हमें जनाब जड़ से खत्म करना है, और इसीलिए आज हमने ये खुल्ला मीटिंग बुलाई है। क्यों जनाब? आप दोनों मोहतरमाएं हमारी सोसाइटी की मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, इसीलिए आज हम आपको सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस कतई नहीं होनी चाहिए। अब मजीद कुरैशी साहब से मैं कुछ बात करना चाहूंगा। आपसे हमारी सोसाइटी के मेंबरान को कुछ दिक्कतें हैं, और वो, हाँ गोयल साहब, आपसे। सर, हमारा घर कुरैशी साहब के घर के सामने है। रात में बड़ी दिक्कत होती है। कुरैशी साहब का एसी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, धड़-धड़ आवाज़ करता है, जिसकी वजह से रात में मेरी नींद खुल जाती है। और सुबह मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। रोज़ मैं डांट खाता हूँ। मैं चाहता हूँ, गुजारिश है मेरी, कि कुरैशी साहब से कह के एसी चेंज करा दीजिए। सुन रहे हैं ना मजीद साहब? और आपसे उम्मीद है कि आप फौरन से पेशतर इनकी शिकायत दूर करेंगे। अगली शिकायत कई लोगों की मिली जुली है। मैं दावत दूंगा जनाब विजय कुमार शर्मा को। सेक्रेटरी साहब, इनकी गाड़ी तो खराब है ही, साथ ही साथ इनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता। मेरा मशवरा यही है साहब कि एक तो इन्हें सही तरीके से गाड़ी सीख लेनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो एक नई गाड़ी भी ले लेनी चाहिए। थैंक्स। सुना आपने मजीद साहब? आप इन लोगों की शिकायतें दूर कीजिए। अब आप हमारी सोसाइटी में आ ही गए हैं तो हम आपसे जाने के लिए तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने लेवल पर आपके बारे में तस्दीक करा लिया है कि आप शरीफ आदमी हैं। लेकिन हमें उसके साथ ही साथ ये भी पता चला है कि आपको इस तरह की सोसाइटी में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि आप इसके पहले जिस सोसाइटी में रहते थे या जिन लोगों के बीच में रहते थे वो बहुत निचले दर्जे की थी। और मजीद साहब, एक बात हमको ये भी पता चली है, हालांकि मैं तो कभी इस तरह की सोसाइटियों में रहा नहीं, कभी गया नहीं, उसका मुझे खास तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन जैसा मैं आसपास के लोगों से सुनता हूं कि ऐसी सोसाइटी के लोगों को ना रहने का सलीका होता है, ना खाने का सलीका होता है, ना बैठने का सलीका होता है, ना कपड़े पहनने का शऊर होता है। खैर कोई बात नहीं, आ जाएगा। परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हम जैसे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, सब धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मजीद साहब जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये दिन के वक्त इतना तेज परफ्यूम लगा के आए हैं कि मुझसे नहीं बैठा जा रहा है कि औरों का क्या हाल होगा। सही बात। फिर भी मजीद साहब, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। कहीं
आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब आप हमारे बीच के हैं, हम आप एक ही जैसे हैं ना। लेकिन खैर फिर भी खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैं आप सभी साहिबान से दरख्वास्त कर रहा हूं कि मैंने चाय का इंतजाम किया है, मैं चाय पर आपका खैर मकदम करता हूं, और उसी के साथ साथ जो मैं स्नैक्स वगैरह लाया हूं उस पर भी मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे लाए हुए स्नैक्स पसंद आए। आइए आइए मजीद साहब। लेकिन हमें उसके साथ ही साथ ये भी पता चला है कि आपको इस तरह की सोसाइटी में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि आप इसके पहले जिस सोसाइटी में रहते थे या जिन लोगों के बीच में रहते थे वो बहुत निचले दर्जे की थी। ऐसी सोसाइटी के लोगों को ना रहने का सलीका होता है, ना खाने का सलीका होता है, ना बैठने का सलीका होता है, ना कपड़े पहनने का शऊर होता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, परेशान होने की तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हम जैसे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, सब धीरे धीरे सीख जाएंगे। जिंदगी की वक्त बेवक्त परेशानियां, बेवजह गुरूर की निशानियां, माफ कर मेरे खुदा समझ ना सका हमदर्दों की मेहरबानियां, कभी दूर ना हो इन सब का आसरा, उतने ही अरमां हो जितना दायरा दायरा दायरा। कैसी रही मीटिंग बेटा? अच्छी थी अम्मी। उन लोगों ने तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया? क्या ना? तब ये परेशानी? अम्मी, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं जानती थी ये नौबत जरूर आएगी। हम लोग जिसे बंगला समझकर खुशफहमी में मुब्तला थे, इन पड़ोसियों के लिए वो निहायत छोटा और सादा मकान है। मैंने कई बार तुम दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ। छोड़ो, चलो अंदर चलो। आप चाहें मैं आ जाऊंगा।
हमारे पुराने मोहल्ले में हमारी कुछ हैसियत थी। लोग हमारी इज्जत करते थे, हमारा लिहाज करते थे, बुरे भले में हमारे काम आते थे। यहाँ आकर तो हम ऐसे हो गए जैसे मोरों के बीच कौवे। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी यहाँ किसी के घर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या करना है क्या नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता। वहां पर जो जी में आए मैं करती थी। अब्बू, क्या हम फिर से वहां चलें? खुदा के लिए आप लोग मुझे तन्हा छोड़ दें। ये हमारी तरफ से 11,000 हैं भाभी जान, मस्जिद के काम आ जाएंगे। एजेंट को देने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी हैगी। अरे तो मुझसे कहलवा दिया होता। अब किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, कल दुकान से ले लीजिएगा, कल ही तो देने हैं ना। ये लो लाला, वो एजेंट मरा। नकली निकला ना। ये रुपया हमने आपको बेच दिया भाभी, अब इसे वापस नहीं लेंगे। कल रात दुबई से मेरे भतीजे राम सेवक का फोन आया था। वो कह रहा था कि माजिद की नौकरी उसने वहां पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पक्की करा देगी। लाला राम जी ने जलेबी और समोसा दिया तेरे लिए। वैसे भी तेरे साथ खाए बहुत दिन हो गया था। ये ले। अरे यार, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? देख यार सोहेल, मैं मतलब ये समोसे और जलेबियां मैंने खाना छोड़ दिया है। लाला राम जी ने ये सौगात की अपनी भाभी, अपनी बहू, बच्ची और तुम्हारे लिए भिजवाई है मेरे मार्फत। और जालिम ने भरते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितने का भर रहा है और कितना भर रहा है। आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं। अब्बू, खाना। अब्बू, खाना। बेटा, आपके अब्बू को भूख नहीं है, आप चाहे सो जाएं। आपके अब्बू बिल्कुल ठीक है।
ये तूने क्या किया रोशन? जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। तो ये लो कैंची और काट दो जुबान मेरी। देखो चुप हो जाओ वरना क्या तलाक दे दोगे? दे दो तलाक। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कल को और बढ़ेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इस हाल में पले। बाहर तो इन्हें जाना ही होगा। गाड़ी पर 2-4 दिन और अच्छे से हाथ साफ कर लिए होते, फिर गाड़ी चलाते तो ज्यादा बेहतर होता। वो जेंटलमैन आंखों ही आंखों में तुम्हें जाहिल कह के चला गया। अम्मी, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है माजिद। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनते आए हैं कि अगर सुबह का भूला शाम तक घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और बस माजिद और रोशन ने इस दिखावे की दुनिया से तौबा कर ली और अपने दायरे को पहचाना। रोशन, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? तो फिर मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। हाँ माजिद, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगा। माजिद मियां, सुबह सुबह तुम यहाँ? अब तक नाराज है यार। अंदर भी नहीं बुलाएगा। आजा, चल। आजा, बातें करनी है तेरे से बहुत। आजा बैठ। मैं यहीं ठीक हूं। मैं घर आना चाहता हूँ यार। हमने जो मकान बनवाया था लाला जी के प्लाट पे, तो सामान वहां क्यों नहीं ले गया? यहाँ ले आया? मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं इस घर में
आपको हमेशा रहने दूं। और मैं वही ख्वाहिश पूरी करने आया हूं। खाला, मैं नहीं चाहता कि आप इस घर के अलावा कहीं और रहें। आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है। तू जिसको देख ले वो तड़पता जरूर है। मोरा पिया घर आया अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा दायरा दायरा